फ्रेंड्स, मैं मैथिली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट टाइम हमने कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था और जिनका हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए। उन्हीं की मेथड्स को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और मेथड्स पे आए, उसके नेक्स्ट पार्ट हमारा। तो हमने 5 मेथड्स लास्ट टाइम पढ़े, डिडक्टिव, इंडक्टिव, हर्बर्ट, डॉल्टन। इन मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारी मेथड जो है प्रोजेक्ट, नेक्स्ट हमारी मेथड जो आ रही है वो हमारी है किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन विधि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है किंडरगार्टन, किंडरगार्टन जैसे प्ले ग्रुप आजकल के होते हैं ना, किंडरगार्टन विधि भी कह सकते हैं, प्रणाली भी कह सकते हैं, प्ले ग्रुप टाइप का होता है। इसके जो जनक थे वो हमारे थे फ्रोबेल, ज्यादा जनक ही पूछा जाता है इसके, और इतना नहीं, फ्रोबेल थे। ये एक तरह का, इसका अगर मीन हम निकालना चाहे तो गार्डन, गार्डन से क्या पता चल रहा है, किंडर मतलब चाइल्ड और गार्डन मतलब बगीचा, मतलब बच्चों का बगीचा या बच्चों का उद्यान, इसको ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये तो निकला। इसको अगर दूसरे नाम से कहना चाहें तो बालोद्यान पद्धति, ये इसका हिंदी में और नाम है। इंग्लिश में तो एक ही है, अब इंग्लिश में जाके देख लो। बालोद्यान पद्धति मतलब जहाँ बालकों को उद्यान पद्धति के बारे में बताया जाए, मतलब किंडरगार्टन किड्स को गार्डन से रिलेटेड चीजें बताई जाए। गार्डन से रिलेटेड चीजें कहने का मतलब कि बच्चों को, एक किंडरगार्टन बच्चों से प्ले ग्रुप होता है ना किड्स का, उस तरह से छोटा सा स्कूल होता है जहाँ बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। प्ले ग्रुप, यहाँ पर तो प्ले ग्रुप का मतलब बच्चों को उठना बैठना खाना पीना ये सिखाना। अगर हम थोड़ा दूसरी जगहों पे जाके बात करें तो वहां पर क्या होता है, बच्चों को चटाई बनाना, मिट्टी की चीजें, बर्तन, मतलब उनको अपनी मतलब बड़ी बड़ी ऐसी चीज, मतलब ऐसी चीजों के बारे में सिखाया जाता है जिनका वो अपनी लाइफ स्किल्स को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले ग्रुप में बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाती है क्योंकि उनको बहुत छोटी उम्र से भेजते हैं। मगर ये किंडरगार्टन उन्होंने क्या किया था, बच्चों को बड़े मतलब ऐसे ही जगह ना जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे स्किल्स डेवलप अपनी कर सकें, चटाई बनाना, मिट्टी के बर्तन, इस तरह की चीजों को बताया। किंडरगार्टन, फ्रोबेल ने ये कहा था जो बालक होता है वो एक तरीके से पौधा है, ठीक है, और जो अध्यापक है वो उस पौधे को क्या करता है, सींचता है। क्या करता है, सींचता है। कहने का मतलब अध्यापक क्या क्या हो गया, माली हो गया। किंडरगार्टन ने बताया कि बालक पौधा होता है, अध्यापक माली होता है। तो माली जिस हिसाब से पौधों की कटाई करेगा, सिंचाई करेगा, उस हिसाब से पौधा बढ़ेगा। उसी हिसाब से उन्होंने किंडरगार्टन विधि में कहा कि बच्चा एक पौधा है, अध्यापक उसको जिस तरह से सिखाएगा, जिस हिसाब से चीजों के बारे में ज्ञान देगा, उस हिसाब से चीजों को सीखेगा। इसीलिए इसको किंडरगार्टन कहते हैं। इसमें मेन चीज ये पढ़ना जरूरी है कि ये फ्रोबेल थे, इसके जनक, नाम ही जाता है इसमें पूछा जाता है। इसके जो स्टेप है, इसमें बच्चे पहले खेलते हैं, खेल खेल के सीखते हैं, फिर गाना गाना शिशु गीत के रूप में, फिर गाते आते हैं, इस हिसाब से करते हैं, फिर उपहार से संबंधित चीजें जानते हैं, कैसे करना है, क्या देना है, क्या लेना है, कैसे पैक करना है, फिर कार्य, इसमें इस तरह का सोपान चलता है। इसकी इतनी नीड नहीं है, मेन इसमें यही जानना जरूरी है कि किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दिया था, ये बच्चों का एक उद्यान है। गार्डन शब्द से आप समझ जाएंगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी विधि जो आती है वो विधि है हमारी मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी नाम से आ रहा है मॉन्टेसरी, तो इसकी जनक कौन थी, लेडी थी ये मारिया मॉन्टेसरी। उन्हीं के सरनेम पर इसका नाम पड़ गया मॉन्टेसरी, ये इटली की थी। इन्होंने इसमें शिक्षा देने के लिए मेन चीजों को क्या बताया, कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इन दो चीजों पे फोर्स दिया कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे की सारी कामेंद्रियां ओपन हो और ज्ञानेंद्रियां ओपन हो। कामेंद्रियां जो इंटरनल सेंस होते हैं, जैसे कहते हैं सिक्स सेंस जिसका अच्छा होता है, और ज्ञानेंद्रियां जो हमारे 5 सेंस जो बच्चे 5 सेंस जो हमारे, तो कोई बच्चा बालक तब सीख सकता है जब वो अंदर से इच्छा रखे और बाहरी रूप से सीखे। तो इसने इन दोनों चीज को फोर्स दिया। इसमें
आती है इनके क्रम पे जो इन्होंने बताया LSWR। इन्होंने इस चीज पे फोर्स किया, ये क्रम एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। LSWR क्या होता है? L मतलब लिसनिंग, ठीक है, L मतलब क्या हो गया? लिसनिंग। यहाँ लिसनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मध्यम पढ़ रहे हैं तो लर्निंग। S मतलब स्पीकिंग। W मतलब राइटिंग। R मतलब रीडिंग। मतलब अब आप ऐसे, ये क्रम बहुत आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, ये पहले होगा कि ये पहले होगा। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है, सीखता है, जब वो सीखता है तब बोलता है। देखिए आप ऐसे सोचिए, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, पहले वो सीखना शुरू करता है कि हमें भूख लगी तो हमें रोना है, ये करना है, पहले सीखता ही तो है चीजें। बोलने तो लगता नहीं है, पैदा होते लिखने या पढ़ने लगता है। तो सबसे पहले लर्निंग, फिर देखिए बच्चे से, देखिए बड़े से नहीं, बच्चे से देखिए, फिर जब सीखने लगता है तो धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है ना, माँ मम्मा, दूध चाहिए, ये पानी चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा मम्मा करके ऐसे बोलता है ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले बच्चे ने सीखा मम्मा मम्मा करेंगे तो मम्मी पानी ला के देंगी, दूध दूध करेंगे तो मम्मी दूध ला के देंगी। तो उसने सीखा पहले, फिर उसने बोलने की कोशिश करी, फिर वो बोलने लगा कि माँ ये चाहिए वो चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, लर्निंग एंड स्पीकिंग। फिर अब उसके बाद बच्चे कहते हैं पढ़ने नहीं लगेगा, पहले वो लिखेगा। देखिए जब उसके बाद बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है तो सबसे बच्चा जाता है, वो बोल नहीं रहा होता है, उसको सीधे किताब नहीं दे देते कि तुम पढ़ो। पहले क्या सिखाते हैं, डॉट डॉट रख के ऐसे ए बनेगा, फिर ऐसे रख देते हैं तो बच्चा बी बनाता है, फिर ऐसे सी बनाता है, डी बनाता है, ऐसे बनाता है ना। तो मतलब उसने पहले राइटिंग करना सीखा, और जब वो बनाना सीख गया तब उसे बुक देते तो पहचानता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरह सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बोलता है, फिर उसको हम लिखना सिखाते हैं, फिर वो बुक से पढ़ना सीख जाते हैं। देखिए छोटे क्लास के बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन कितने बच्चे भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ना बाद में आया। तो मेन मॉन्टेसरी पद्धति में ये चीज इंपॉर्टेंट है, जनक तो नाम वही है। क्या क्रम होता है इसका, LSWR, ठीक है। लिख, सीखो, सुनो, लिखो, फिर पढ़ो। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको याद रखना है, LSWR। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारी नेक्स्ट विधि जो है ह्यूरिस्टिक विधि, मतलब खोज करना। नेक्स्ट है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करना, खोज विधि। इसके जनक थे आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट, आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नाम से पता चल रहा है खोज करना मतलब इसमें अनुसंधान टाइप होता है, इसमें और डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ह्यूरिस्टिक विधि मतलब खोज विधि, इसमें एक तरह का अनुसंधान होता है या कुछ खोजा जाता है। खोजा जाता है मतलब खोज प्रणाली, आविष्कार जिसको कहते हैं। साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं, तो आविष्कार करने के लिए कौन सी विधि कहलाती है, खोज विधि। बच्चों को हम कुछ कहते हैं कि आप बच्चों को जैसे कुछ होमवर्क दे दिया जाए कि आपको ये करके लाना है कि किसी बगीचे में जाकर के देखना है कितने तरीके के फूल होते हैं, किस तरह। तो बच्चा जाएगा कि देखेगा, सब रिसर्च करेगा, फूल तोड़ के उसके अंदर पहले पत्ती होती है, फिर ये केसर होता है, फिर कुछ ये सब चीजों देखेगा, खोज करेगा, खुद खोज। बच्चों के लिए बात करें तो खुद खोज करके कुछ निकालना, ठीक है, खुद कुछ एक्सपेरिमेंट करना। और बड़े लेवल की बात करें तो आविष्कार करना, जैसे आजकल कितनी चीजें आविष्कार में होगी, तो सब आविष्कार। तो इसके मेन कौन थे, आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ह्यूरिस्टिक विधि के, ह्यूरिस्टिक विधि प्रणाली। नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट हमारी है निदानात्मक, ये भी इंपॉर्टेंट है, निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि, ठीक है, निदानात्मक भी से कह सकते हैं। निदानात्मक मतलब इसमें क्या होता है, बालक की समस्या की पहचान की जाती है। मतलब बालक के पास जो समस्या है उसकी पहचान की जाएगी या समझने का प्रयास किया जाएगा। आप ऐसे समझिए, आपको समझ में
आएगा। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले डॉक्टर उसकी समस्या पूछते हैं ना, ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी समस्या डॉक्टर को बताता है, तो डॉक्टर उसकी समस्या को समझते हैं, फिर उसकी बीमारी को जान पाते हैं। तो यहाँ बीमारी जान लेना, जैसे डॉक्टर के पास कोई गया तो उस डॉक्टर ने उसकी क्या जानी, बीमारी को जाना, बीमारी जान ली, तो ये क्या हो गया, उसने उसकी समस्या को पहचान लिया, ये निदान हुआ। दवा ऐसे नहीं देगा, पहले समस्या समझेगा, तो ये निदान हुआ। दवा कब देगा, वो होगा उपचारात्मक विधि, ठीक है। अब जब बीमारी पहचान ली, उसका इलाज कर दिया, मतलब दवा दे दी, तो ये क्या हो गया, उसका उपचार हो गया। मतलब जो समस्या वाला की पहचानी, उस समस्या का हमने हल निकाल लिया, समस्या का हल निकालना। यहाँ तो सिर्फ समस्या तक हम पहुंचे हैं, क्या समस्या है, हल नहीं निकाले हैं। जब उसका हल निकाल लिया जाए तो वो उपचारात्मक विधि हो जाती है। आई बात समझ में? तो नाम से निदान मतलब निदान नहीं हुआ, निदान मतलब समस्या को पहचाना गया, उपचार मतलब पहचानने के बाद उसका उपचार कर दिया गया। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, वो अपनी समस्या बताता है, डॉक्टर बीमारी बताता है, डॉक्टर बीमारी को समझता है, यहाँ तक जान लेना वो निदान है। जैसे क्या है, गया टेम्परेचर नापा, बुखार देखा, डॉक्टर ने कहा बुखार है, तो ये उसकी समस्या पहचान ली, निदान। अब बुखार के बाद उसने दवा दे दी उसको, तो वो जो दवा दी तो उसकी बुखार ठीक हो गया, मतलब समस्या हल हो जाए, हल होगी तो वो क्या हो गया, उपचार। आई बात समझ? जैसे बच्चे ने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस गलत किए, तो टीचर ने देखा, फिर उसने चेक करना शुरू किया, देखा कि बच्चे ने गुणे में जहां जहां क्रॉस का चिन्ह, जैसे एग्जांपल मैथ्स की पेज पे लीजिए, बच्चों को एक गुणा करना था, तो इसने गुणा किया 2 नंबर वाला, कुछ ऐसे किया, फिर तो उस बच्चे ने, ये मैम ने ये अध्ययन करा कि बच्चा गुणे का निशान नहीं लगाता है, ऐसे जोड़ देता है, मतलब उसने समस्या जान ली, बच्चा इकाई अंक पे दोबारा गुणे का निशान नहीं लगा रहा है, उसने यहाँ समस्या जान ली, निदान हो। अब उपचार क्या करेगी, बच्चे को बताएगी कि यहाँ गुणे का निशान लगाओ, तो ये उपचार हो। तो निदान में हम समस्या जानते हैं, उपचार में उसका हल करते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट विधि आती है, ये जो कि काफी आती है एग्जाम में, संश्लेषण और विश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट विधि हमारी क्या होती है, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, ठीक है। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि अगर हम कहना चाहें तो संश्लेषण विधि का मतलब हो जाता है हमारा सिंथेसिस करना। क्या करना, सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस करना, कोई भी विषय वस्तु दी गई है उसको सिंथेसाइज करना। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी विषय वस्तु दी गई है उसको एक साथ जोड़ कर बताना, जो भी हमें विषय वस्तु दी गई है उसको कलेक्ट करके बताना, कलेक्ट करना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको सिंपल देना चाहे, रामायण, रामायण कैसे बनी है, बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या, इस तरह ढेर सारे कांडों को मिला करके एक रामायण बनी। तो सिंथेसाइज करना क्या होता है, जो भी विषय वस्तु दी गई है उसको जोड़ करके एक प्रारूप बनाना क्या हो जाता है, संश्लेषण विधि हो जाती है, ठीक है। इसी के अपोजिट क्या होती है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, हम विषय वस्तु को तोड़ मतलब व्याख्या करते हैं, एक एक हिस्से की व्याख्या करके बताते हैं, एक एक पार्ट की। अब जैसे एग्जांपल दे तो इसमें बालकांड और सुंदरकांड, ये हमारा विश्लेषण, विश्लेषण एनालाइज करना, एनालाइज करना मतलब एनालाइज करना क्या होगा, छोटी छोटी चीज का एनालाइज करके फिर छोटी चीजों को मिला के एक बड़ा सा चीज बनाना, वो सिंथेसाइज हो गया,
ठीक है। तो विश्लेषण में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को अध्ययन करते हैं, फिर उसको हम बड़ी चीजों में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बात करना चाहें तो क्या होता है, पहले जैसे मान लीजिए किसी बालक को हिंदी सिखानी है, तो सबसे पहले हम उसको क्या सिखाएंगे, आप बताइए। हिंदी सिखानी है हमें, तो सबसे पहले हम उसको क्या सिखाएंगे, हिंदी सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको वर्ड सिखाएंगे, बड़ा, या ऐसे बात करें, इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करें तो पहले हम ए बी सी डी ये सिखाएंगे, अल्फाबेट, पहले अल्फाबेट सिखाएंगे, ठीक है। फिर अल्फाबेट सीखने के बाद हम उसको वर्ड सिखाएंगे। अल्फाबेट सीखा, एप्पल, बनाना, हमने फिर उसको वर्ड सिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, तत्पश्चात हम शब्दों से क्या सिखाएंगे, उसको वाक्य बनाना सिखाएंगे। एप्पल इज रेड, फिर उसने क्या सीखा, सेंटेंस सीखा, मतलब पहले वर्ड सीख, पहले क्या सीखा, ABCD सीखी, फिर वर्ड सीखा, ठीक है। फिर हमने सेंटेंस सीखा, मतलब क्या करा, अंगों को मिलाते मिलाते पूरी जगह गए, ठीक है, पूरा गए ना, जैसे मैं क्या करता, छोटी छोटी चीजों को मिला के रामायण तक गए, तो ये चीजें हमारी क्या हो गई, संश्लेषण हो गया, अंगों को मिलाकर पूरा करना। जैसे बच्चे को पेड़ के बारे में सिखाना है तो पहले फूल पत्ती सब बताते हुए पूरा पेड़ बता देना, वो संश्लेषण हो गया, मतलब मिला देना, कलेक्ट कर देना, ये संश्लेषण हो गया हमारा। लेकिन यही अगर यहाँ पर हम पहले बच्चे को वाक्य बता दें, एप्पल रेड होता है, फिर उसमें बताया कि एप्पल एक वर्ड है, एक अल्फाबेट है, तो वो हमारा क्या हो गया, विश्लेषण। एक बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के बताना, वो आ जाता है विश्लेषण। अगर यहाँ कहना चाहे पूर्ण चीज, पूर्ण से अंग बताना, वो है विश्लेषण, मतलब तोड़ देना, और यहाँ अंग से पूर्ण बताना, तो ये हो गया संश्लेषण, मिला लेना। अब अगर और एग्जाम्पल समझना चाहो, जैसे बच्चे के सामने हमने इस तरह समझिए, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को इसमें बहुत, तो ये ध्यान रखिए, विश्लेषण, विष से क्या हो जाएगा, इंसान का पूरा अंग टूट जाता है, उसे समझिए। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, बच्चों को हमने पेड़ के बारे में बताया, बताइए एक पेड़ है, इसके अंदर फूल पत्ती है, तो पेड़ से हम उसके पार्ट पे गए कि फूल होता है, पत्ती होती है, ये गए, तो ये विश्लेषण हुई, पूर्ण से भाग पे गए। लेकिन अगर अंग से पूर्ण पे जाए कि पत्ती है, फिर फूल है, तो फिर हम पेड़ तक पहुंचे, तो वो हमारा क्या हो गया, संश्लेषण। अब इसलिए इस तरह याद रखिए, विश्लेषण, विश्लेषण, विश्व में क्या होता है, पूर्ण से अंग की ओर जाते हैं, जैसे इस तरह एप्पल एक पूर्ण वर्ड था, अब इससे अंग अंग जाए तो ये विश्लेषण हुआ। लेकिन अगर इस तरह जाए कि छोटी छोटी सीख के बड़ा सीखे, रामायण आप देख रहे हैं, आप रामायण पूरी नहीं जानते, पहले बालकांड पढ़ते, सुंदरकांड, फिर करके पूरी रामायण का ज्ञान लेते, तो ये संश्लेषण हो गया, पूरा ज्ञान मिल गया छोटी। और विश्लेषण में क्या होगा, उस पूरे ज्ञान को हम टुकड़ों में बताएं। तो ये चीज याद रखिएगा, विश्लेषण, विश कर देना मतलब टुकड़े कर देना, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। और संश्लेषण फिर उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, क्लियर हुई बात, संश्लेषण एंड विश्लेषण। अगली हमारी जो विधि है नॉर्मल है, उसका नाम है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट विधि हमारी क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके जनक कौन थे, सुकरात, ये नाम ही पूछा जाता है, इसीलिए इसको सुकराती विधि भी कहते हैं, सुकराती विधि। इस विधि का यूज ज्यादा नहीं हो, मतलब पहले जब पुरानी शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति थी, वहां पे इस विधि का ज्यादा यूज होता था। पहले क्या होता था, क्योंकि पहले मैंने बताया था टीचर सेंटर्ड टीचिंग थी, तो उसमें अध्यापक ने आया बोला व्याख्यान विधि उसको बोलते, ठीक है, वो व्याख्यान विधि में आता था। ये प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि इंपॉर्टेंट इसलिए कही जाती है कि हम इसके द्वारा जैसे हमें कोई भी चीज पढ़ानी है, तो हमने कुछ लक्ष्य लिए, कुछ उद्देश्य लिए हैं, तो उससे पहले हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचना पड़ता है ना, बच्चों
कितना आता है, तो उस केस में हम प्रश्न उत्तर करते हैं। हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानते हैं, उस आधार पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमने जो पढ़ाया है, जो बच्चों को ज्ञान दिया है, वो बच्चों को कितना आया, वो हम जब बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उनके उत्तर के द्वारा ही हमें वो चीज पता चलेगी कि पढ़ाया गया ज्ञान कितना अर्जित हुआ है। इसके अलावा उनकी समस्याओं का हल होगा। तो प्रश्नोत्तर विधि इसलिए जरूरी हो जाती है बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कि पूर्व ज्ञान कैसा है, उसके आधार पर हम नया ज्ञान दें। ठीक है, कोई चीज पढ़ाई है तो समझ में कितना आया है, इस तरह समस्या के लिए। तो प्रश्नोत्तर विधि उन जगहों पे बहुत जरूरी हो जाती है कि जैसे बच्चों को हमें नाउन पढ़ाना है या प्रोनाउन पढ़ाना है, बच्चों को या नाउन ही पढ़ाना है, तो पहले हम बच्चों से पूछेंगे ना कि सिटी नेम बताओ, रिवर्स नेम बताओ, इस तरह पूछेंगे बच्चों को कितना नॉलेज है। तो प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन आंसर, तब हम बच्चों को जान पाएंगे तो पढ़ेंगे। या फिर मैंने नाउन पढ़ा दिया है तो बच्चों को कितना समझ में आया, तो हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। मेन इससे जाना है सुकरात है, बाकी मेन आपकी इंडक्टिव डिडक्टिव विधि बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी पूछी जाती है। इसके अलावा संश्लेषण विश्लेषण, विश्लेषण मतलब टूट जाना, तो पूर्ण से टूट करके, तो पूर्ण से टूटते हुए आते हैं, उसमें टूट के पूर्ण। तो ये हमने सारी मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ी जो कि हम बच्चों को पढ़ाने में यूज करते हैं। इन विधियों में से जो भी विधि आपको कम क्लियर हो, बाकी इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जैसे आपने, वो आप हमें बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में मैक्सिम्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।